मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली एक्सरसाइज 7.1 का 1 से 6 तक क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बिल्कुल समझा के बताएंगे। अगर आप ये वीडियो शुरू से एंड तक देखते हैं तो इस क्वेश्चन के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट होता है, उसे समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ये यहाँ पे हमारा है कोटि। ठीक है, ये हो गया एक्स अक्ष। ठीक है, और ये होता है वाई अक्ष। ये एक्स डैश और ये वाई डैश। ठीक है, इसमें हमारा पॉजिटिव आता है 1 2 3, जितने तक आप ले सकते हैं, 1 2 3। ठीक है, इसमें निगेटिव आता है -1 -2 -3। ठीक है, और इसमें भी निगेटिव -1 -2 और ये -3। तो इसमें 4 चतुर्थांश होता है। प्रथम चतुर्थांश ये होता है, इसे हम फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं। फर्स्ट चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसमें जो हमारा एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। सिर्फ फर्स्ट चतुर्थांश में एक्स और वाई पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ये हमारा होता है सेकेंड चतुर्थांश, इसे बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। और ये हमारा होता है थर्ड चतुर्थांश, इसे बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, इस चतुर्थांश में एक्स निगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, यानी निगेटिव और पॉजिटिव। इसमें होता है पॉजिटिव और पॉजिटिव। इसमें होता है एक्स भी निगेटिव और वाई भी पॉजिटिव, एक्स भी निगेटिव और वाई भी पॉजिटिव। फर्स्ट चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है। सेकेंड चतुर्थांश में एक्स और वाई का निर्देशांक जो होता है वो एक्स निगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। और थर्ड चतुर्थांश में एक्स का निर्देशांक भी निगेटिव और वाई का भी निगेटिव, तो माइनस माइनस होता है। और इसमें होता है माइनस, यानी प्लस और माइनस। ठीक है, पहले एक्स लिखा जाता है, एक्स का निर्देशांक, उसके बाद वाई का। तो इसमें होता है फर्स्ट चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, सेकंड चतुर्थांश में एक्स माइनस है इसलिए माइनस, और वाई प्लस है तो इसलिए प्लस। और थर्ड चतुर्थांश में एक्स भी माइनस वाई भी माइनस। और फोर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है, एक्स प्लस होता है वाई माइनस। पहले एक्स का निर्देशांक उसके बाद वाई का निर्देशांक लिखा जाता है। ये चतुर्थांश हो गया। ठीक है, और ये जो ये हुआ हमारा, इसका निर्देशांक, केंद्र का निर्देशांक 0 0 होता है। यहाँ पे जो इस पॉइंट पे एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है, इसीलिए इसका निर्देशांक 0 0 होता है। उसके बाद आता है भुजा। ठीक है, वह कोटि। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो इसमें पूछा जा सकता है निर्देशांक ज्यामिति में कितने चतुर्थांश होता है, तो 4 चतुर्थांश होता है। तो इस टाइप का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बनता है, फर्स्ट चतुर्थांश में किस चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। भुज और कोटि। ठीक है, क्या होता है इसे। ठीक है, इसे समझते, एक ये बिंदु है और इसका निर्देशांक क्या है होगा, एक्स और वाई। इस बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, किसी बिंदु का 2 निर्देशांक होता है,
एक्स वाई होता है, एक वाई होता है दूसरा वाई। पहले एक्स को लिखते हैं उसके बाद वाई को लिखते हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ, एक्स अक्ष पे वाई 0 होता है और वाई अक्ष पे एक्स 0 होता है। अगर हमें इसका निर्देशांक बोल दे लिखने के लिए तो यहाँ पे होगा 0 और 3, क्योंकि वाई अक्ष पे एक्स 0 होता है। एक्स पहले लिखते हैं, वाई बाद में लिखते हैं, ये हमेशा आप ध्यान रखें। एक्स अक्ष पे वाई 0 होता है, वाई अक्ष पे एक्स 0 होता है, एक्स अक्ष पे वाई 0 होगा। तो इसका निर्देशांक आपको बोलेगा लिखने के लिए तो 20 होगा, ठीक है। तो एक्स का जो निर्देशांक है, ठीक है, उसे हम भुज बोलते हैं, और जो वाई का होगा उसे कोटि बोलते हैं, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिए। अब यहाँ से हम जो है ना दूरी सूत्र निकालेंगे, जो इस चैप्टर में यूज हुआ है। दूरी सूत्र, ठीक है। तो 2 पॉइंट है हमारा, ठीक है, ए और बी। इसे यहाँ से यहाँ तक मिला, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मिला, तो ये हमारा एक रेखा बन गया। तो इसे हम बोलते हैं रेखा, ठीक है, या इंग्लिश में लाइन बोलते हैं, LINE, ठीक है, लाइन। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। हमें पता है एक्स, एक बिंदु पे एक्स निर्देशांक भी होता है, वाई भी होता है, तो एक्स और वाई हो जाएगा ये, और ये भी होगा। इसे हम x1 y1 मानते हैं, और इस पॉइंट को हम इसे b मानते हैं, इसका x2 y2, ठीक है। तो ए और बी के बीच की दूरी निकालने के लिए एक दूरी सूत्र होता है, ए बी के बीच दूरी, ठीक है, बराबर होता है √अंडर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी की यानी यहाँ से यहाँ दूरी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। ए बी के बीच की दूरी, यानी इसे हम x1 मान लिए, इसे y1 और इसे x2, इसे y2, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये होता है √अंदर x1 माइनस x2, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 होगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसे करने पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। स्क्वायर अगर ये x का मान माइनस में भी आ गया तो स्क्वायर करने पे वो प्लस में हो जाता है, क्योंकि माइनस को 2 बार माइनस इंटू माइनस 2 बार गुना करने पर प्लस हो जाता है। इसीलिए आप ऐसे भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे संरेखी। संरेखी होता क्या है, इसे समझेंगे। संरेख, ठीक है, संरेख को कॉलिनियर भी बोलते हैं। ये क्या होता है उसे हम देखते हैं। इसमें आप दो, ठीक है, 2 से अधिक बिंदु, 3 4 जो भी बिंदु हो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें होता है सभी बिंदु एक ही रेखा पर हो, ठीक है, रेखा पर हो तो वो संरेख बिंदु होगा। जैसे हमारा ये एक हो गया, यहाँ 2, एक ये 3 बिंदु हो, ठीक है। अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे हो तो ये रेखा जो है संरेखा होगा, ठीक है, संरेखा, ठीक है। तो इसमें ये तब होगा जब यहाँ पे नाम लिख देते A B C, ठीक है, A
सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ठीक है, जितना ये है इसकी दूरी और इसकी दूरी मिला के ए और सी की दूरी, अगर इतना ये बराबर ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ये अगर बराबर हो गया तो ये रेखा संरेख है। और ये यहाँ और जो जितने भी बिंदु है यहाँ पे एक और बिंदु अब चाहे जितने भी बिंदु एक ही रेखा पे हो तो वो संरेखा होता है। ठीक है, संरेख की स्थिति में आप हमें ये नोट कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में संरेख की स्थिति में क्षेत्रफल 0 होता है। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर 0। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। फर्स्ट का तो वो है 2, 3, 4 और 1। ठीक है, तो इसे ये होता है x1 और इसे बोलते हैं y1। ठीक है, और इसमें ये होता है x2 और ये होता है y2। ठीक है, तो अब दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, दूरी निकालने के लिए रूट अंदर x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे लेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस x1 यहाँ पे लेंगे y1 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 कितना है, 4 है। ठीक है, वो x1 2 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 कितना है, 1 है, माइनस y1 कितना है, 3 है। तो ये हो जाएगा, इस 4 में से 2 गया 4, 2 होगा, 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। तो इसे लिख सकते हैं रूट अंदर 4 प्लस 4, -2 को -2 से गुणा करेंगे तो +4 हो जाएगा और ये हो जाएगा रूट अंदर 8। इसे बाहर निकालेंगे 2√2 होगा। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, -5 7 है। ठीक है, और दूसरा बिंदु दिया हुआ है -1 और 3। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, इस दोनों बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, इस दोनों बिंदु के मिलाने से हमें एक रेखा प्राप्त हो गया। ठीक है, इसे हम P और Q रख देंगे। तो इस बिंदु P का निर्देशांक है -5 और 7। ठीक है, और इसका है -1 और 3। तो हमें इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी है वो निकालनी है। तो पी क्यू बराबर अपने मन से हमने लिए, यहाँ पे कोई बिंदु दिया हुआ नहीं है, आपको समझाने के लिए लिए। तो आप लिखेंगे डायरेक्ट दूरी बराबर, दूरी सूत्र से प्राप्त है हमें ये जो पॉइंट है इस पे हमारा x1 होता है। किसी पॉइंट पे दो निर्देशांक, एक x होता है और एक y होता है। ठीक है, हमें इसे याद रखना है। तो इसे x फर्स्ट में जो होता है वो x से उसे डिनोट करते हैं और सेकेंड वाले जो होता है तो उसे हम y से, ये भी हमेशा ध्यान रखें। इसे x1 मानते हैं और इसे x2, और ये y1 होता है और ये y2। तो -1 में से -5 घटाएंगे तो इसे कोष्ट में कर लेंगे, का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 y2 माइनस y1 7 होल स्क्वायर। ठीक है, इसे माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, +5 में से -1 गया 4 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस -4 स्क्वायर। ठीक है, तो इसे करेंगे तो रूट अंडर 16 प्लस 16, 4 स्क्वायर 16 और 4 स्क्वायर 16, तो रूट अंडर 32। तो ये हो जाएगा 4√2। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन,
फर्स्ट का 3 नंबर ए और बी है, ठीक है, एक, और दूसरा है -a और -b। इसके बीच की दूरी निकालनी है। दूरी सूत्र यूज करेंगे रूट अंदर, ये हो गया x1, ये x2 माइनस x1 बी स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। इसे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -2a स्क्वायर -1a माइनस a, 2a हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा -2b स्क्वायर। तो ये रूट अंदर हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इस दोनों में से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे। पढ़ते हैं पहले। बिंदु 0, 0 और 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद हम अनुच्छेद 7.2 पे जाएंगे। तो 2 बिंदु दिया है, एक 0, 0 है और दूसरा है 36 और 15, ठीक है। इसकी दूरी ज्ञात करेंगे तो दूरी सूत्र यूज करेंगे x2 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस yn 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 36 का स्क्वायर आप करके देख लें, आपको याद नहीं रहेगा, या तो आप याद कर सकते हैं 1296 होता है, या आप 36 को 36 से बगल में रफ कार्य के लिए वहाँ पे कॉपी एक्स्ट्रा दिया रहता है, वहाँ पे करके देख लेंगे तो बेटर होगा, आप बुला सकते हैं। और 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। इसे ऐड करेंगे तो 9, 6, 6, 5, 11 हो जाएगा, और 11, 1, 10, 2, 12, ठीक है, 4, 1, 5 और ये 1 हो जाएगा, 15, 21 होगा, ठीक है, रूट अंडर। और इसे रूट से बाहर करेंगे तो 39 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। और सेकेंड नंबर है, इसी में दिया हुआ है कि इतना सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके लिए हम यहाँ पे एक बनाते हैं, ठीक है। ये होगा उत्तर, दक्षिण, और ये होगा पूर्व, और ये पश्चिम, ठीक है। ये हमेशा आपको याद रखना है। तो इसे हम, ये हो गया हमारा वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष, ठीक है। एक शहर भी एक अन्य शहर से 36 किलोमीटर पूर्व है, ठीक है, बी। ए से 36 किलोमीटर पूर्व है, ठीक है। यहाँ पे हम ए मानते हैं। यहाँ से 36 किलोमीटर पूर्व है, ये हो गया बी शहर, ठीक है। और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है, यानी उत्तर का मतलब ऊपर की ओर है। यहाँ पे उत्तर ऊपर है इसलिए ऊपर जाएगा, नीचे दक्षिण है, अगर आप नीचे लाएंगे तो दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। इसे हम मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस अक्ष पे यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, एक्स पे कितना चला इसमें 36, तो 36 लिखेंगे। और वाई पे कितना चला, ये हो गया वाई 15, तो ये 15 हो गया। और इसका को यहाँ अक्ष होता है, केंद्र का निर्देशांक 0, 0 होता है, तो ये 0, 0 होगा।
सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आप इसका दूरी निकाल लेंगे तो यही आ जाएगा दूरी और इसमें आ जाएगा 39 किलोमीटर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु जो हमारा 1, 5, 2, 3 और -2 और -11 संरेखीय है। ठीक है, तो इससे पहले हम बता चुके हैं संरेखीय होगा तो एक ही लाइन पे होगा और एक बिंदु है P। ठीक है, इसे हम 1 और 5 मान लेते हैं। दूसरा बिंदु है Q, इसे 2 और 3 मान लेते हैं। आप PQRS या ABCD कुछ भी मान सकते हैं। और तीसरा बिंदु है R। ठीक है, इसे हम -2 और -11 मानते हैं। अब इसका निर्देशांक निकालेंगे। अगर ये दोनों, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सॉरी इसे अच्छे से मिलाएं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसके PR के बराबर हो जाएगा तो ये संरेखीय होगा। ठीक है, PR बराबर PQ + QR। अगर ये आ जाएगा तो ये संरेखीय होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो PQ बराबर हम लिख सकते हैं √2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये √, इसे घटाएंगे 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 + 4 यानी √5। ठीक है, एक हमारा निकल गया। अब दूसरा निकालेंगे QR। QR बराबर हो जाएगा √QR। तो फिर हमारा यहाँ से QR निकालने के लिए ये हो जाएगा x1 और इसके लिए ये x2 हो जाएगा। तो इसी से हम निकालेंगे और फिर PR निकालने के लिए x1 ही हो जाएगा और ये x2। -2x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4 स्क्वायर प्लस -14 स्क्वायर। ठीक है, तो इसे लिखेंगे माइनस को माइनस से 2 बार गुना करेंगे तो प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा 16 और 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप इसे रूट से बाहर करेंगे तो ये होगा, तो QR आ गया इतना। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 × 53। ठीक है, तो 4 ऐसे बाहर आ जाएगा और आप इसे गुना करेंगे तो इतना बराबर 4 × 12 के 2 5 24 21। ठीक है, आ जाएगा। 4 बाहर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, √53 हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, जो यहाँ से P और R निकाल लेंगे। ठीक है, PR बराबर होगा √- x2 - x1 यानी -2 और -1 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -11 और ये हो जाएगा -11 और इसके लिए ये P और R के लिए ये हो जाएगा x1 और ये y1 और ये हो जाएगा y1 और x2 और y2। ठीक है, P और R के लिए तो वही हम घटा देंगे तो -5 हो जाएगा होल स्क्वायर। इसे हम करेंगे 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस और ये हो जाएगा 16 -16 हो जाएगा। -16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा
तो ये हो जाएगा 265, ठीक है। तो इसे लिख सकते 5√5 इंटू 53। तो अब पी क्यू प्लस क्यू आर इसके बराबर आ गया तो ये होगा, अगर नहीं आया तो नहीं होगा, ठीक है। पी क्यू प्लस क्यू आर, पी आर इक्वल टू इतना, ठीक है। तो पी आर कितना है, पी क्यू √5 है प्लस, और ये कितना है, पी क्यू आर है 2√53, ठीक है। ये कितना है 5√53 है। ये इसके बराबर नहीं है, इसीलिए ये जो रेखा है वो संरेखी नहीं है। तो आप लिख सकते हैं पी क्यू प्लस क्यू आर नॉट इक्वल टू पी आर, ठीक है। इसीलिए पी क्यू आर संरेखी नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन, जांच कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। शीर्ष है या इसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज हो गया पी क्यू पी और आर, ठीक है। ये है पी क्यू आर। माना पी बराबर 5 - 2, क्यू बराबर 6 और 4, आर बराबर 7 - 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम पी क्यू निकालेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजाएं इसका बराबर होनी चाहिए। तो ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगी। अगर दो भुजाएं नहीं बराबर है तो ये त्रिभुज समद्विबाहु नहीं होगी, ठीक है। समद्विबाहु नहीं होगी, ठीक है। समद्विबाहु, ठीक है। पी क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं निकालने के लिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए 6 - x2 - x1 5, ठीक है। होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -2 में इसे कोष्ट में लिख देंगे का होल स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, माइनस माइनस को गुना करेंगे प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √1 का 1 स्क्वायर 1 होता है और 6 स्क्वायर 36 होता है, √37, ठीक है। क्यू आर निकालेंगे तो वहाँ भी यही करेंगे 7x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर, ठीक है। 1 स्क्वायर 1 होता है और -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √37, ठीक है। यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसके दो भुजा बराबर आ गया। तीसरा भुजा निकाल के देखते हैं, बराबर होगा तो भी है, नहीं होगा तो भी होगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, क्योंकि इसके दो भुजा हमें बराबर चाहिए। तीसरा हो तो भी समद्विबाहु है, नहीं हो तो भी समद्विबाहु है, ठीक है। तो पी आर बराबर √7 - x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर।
ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो √20 हो गया। तो इसमें दो भुजा समान हो गया, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, तो पी क्यू अब यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, आप ये लिख लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जिसकी आकृति 7.8 में दर्शाया गया। 7.8 में दर्शाया, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती है कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताए कि इसमें कौन सही है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे दिया हुआ 4 बिंदु दिया है, ए बी सी और डी। ठीक है, तो इसे हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमें ये बताना है कि ये जो वर्ग दिया हुआ है, ये जो हमारा चतुर्भुज दिया हुआ है, ये वर्ग है या नहीं है। ठीक है, अगर इसके चारों भुजा बराबर हो गया तो वो वर्ग होगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। इसे दूरी सूत्र का यूज़ करके हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो फिगर है उसे हम अपने कॉपी पे ड्रॉ कर लेते हैं। ए हो गया, ये से ए मानते हैं, ए पॉइंट हो गया, इसका निर्देशांक है 3 4 और ये बी है, इसका निर्देशांक है, यहीं से देखते हैं, ये ए है, इसका है 3, यानी एक्स पे ये 3 है और वाई पे 4 है। ठीक है, और ये बी है, तो एक्स पे 6 है और वाई पे 7 है। ठीक है, और सी का देखते हैं, एक्स पे 9 है और वाई पे 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स अक्ष का निर्देशांक लिखते हैं, उसके बाद वाई का लिखते हैं। तो और डी का जो है यहाँ पे एक्स पे 6 है और वाई पे 1 है, ये हो गया डी। तो अब इसे हम निकालते हैं, चारों भुज आपस में बराबर हो गया, तो ये चतुर्थांश वर्ग है, ये चतुर्थांश। अगर नहीं है तो नहीं है। ए भी बराबर निकालेंगे, तो ए भी बराबर, यानी ए भी x2 3 - 6 - 3 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 7 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, इसे होगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 + 9 √18। तो इसे बाहर 3√2 हो जाएगा। अब निकालेंगे बी सी, दूरी सूत्र का प्रयोग करके 9 - 6 होल इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 3 - 3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, तो 3 - 3 स्क्वायर 9 होगा और -3 स्क्वायर 9 होगा, ये भी हो गया √18 और ये हो जाएगा 3√2। ठीक है, अब हम निकालेंगे सी और डी, बीच की दूरी 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 9 + 9 यानी √18 इक्वल टू 3√2 हो जाएगा। और अब निकालेंगे डी और ए, या ए या डी, जो मन है वो लिख सकते हैं। तो हम निकालेंगे डी ए। ठीक है,
तो इसका डी ए निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2। अगर ए डी निकालेंगे तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ए डी निकालें या डी ए निकालें, ठीक है। तो 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट अंडर 9 प्लस 9 रूट अंडर 18। इसे रूट से बाहर करेंगे 3√2 हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए या ए डी, ठीक है। यानी इसके चारों भुजाएं बराबर है, इसीलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनाए गए चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो, अगर ये चतुर्भुज है तो बताए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, ठीक है। सिक्स का फर्स्ट है -1 -2, ठीक है। और दूसरा है, दूसरा निर्देशांक है 1 और 0। तीसरा है -1 2, ठीक है, -3 और 4। इसे हमें निकालना है ये चतुर्भुज है या नहीं है। अगर ये चतुर्भुज है तो किस प्रकार का चतुर्भुज है, ठीक है, ये भी निकालना है। तो ये निकालने के लिए हम पहले ए बी निकालते हैं। इसे ए बी सी डी मानते हैं। तो ए बी बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 - 1 x1 माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये होगा रूट अंडर 8, ठीक है। तो इसे लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। अब बी सी निकालेंगे, तो बी सी को निकालेंगे तो इसे इससे जैसे निकालो इसे भी निकाल लेंगे। -1 x बी सी, इसके लिए बी सी के लिए हो गया x2 और ये हो गया x1। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये भी आ जाएगा -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं रूट अंडर 8 और ये हो जाएगा 2√2। इसी तरह से सी डी निकालेंगे तो आपका आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 2√2। और उसके बाद अगर आप ए डी निकालेंगे तो वो भी आपका आ जाएगा 2√2, ठीक है। ए डी यानी 2√2। तो बिंदु आप लिख सकते हैं, बिंदु ए बराबर -1 -2, ठीक है। बी बराबर 1 0, सी बराबर -1 2, डी बराबर -3 और 0, ठीक है। से बनने वाला चतुर्थांश वर्ग है, बनने वाला चतुर्थांश वर्ग है, ठीक है। अब सेकेंड नंबर इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड नंबर में आप इसी तरह से सॉल्व करके देख लेंगे। हम ये बता देते हैं कि कौन सा चतुर्थांश है।
सेकेंड नंबर में आप मान सकते हैं ए बराबर, माना ए बराबर -3 और 5, बी बराबर 3a, सी बराबर 0 और 3, डी बराबर -1 और -4। ठीक है, तो ए भी आप निकालेंगे तो ए भी बराबर आ जाएगा 6√2। ठीक है, और बी सी बराबर आ जाएगा √13, और सी डी बराबर आ जाएगा √50, और ए डी बराबर आ जाएगा √85। यानी चतुर्भुज तो है लेकिन इसके कोई भी भुजा समान नहीं है, इसीलिए ये हो जाएगा विषमबाहु चतुर्भुज। ठीक है, ये चतुर्भुज तो है लेकिन इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, तो इसीलिए हो जाएगा ये विषम चतुर्भुज, विषमबाहु चतुर्भुज। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर इसी 6 का थर्ड नंबर, इसी तरह से आप ए बराबर मान सकते हैं 4, 5। ठीक है, बी बराबर हो जाएगा 7, 6, और सी बराबर हो जाएगा 4, 3, और डी बराबर हो जाएगा 1, 2। ठीक है, तो अब इसकी दूरी निकालेंगे, बीच की दूरी, तो ए बी बराबर हो जाएगा √10, बी सी बराबर हो जाएगा 3√2, और सी डी बराबर हो जाएगा आपका, तो इसमें ए बी और सी डी बराबर है, बी सी और ए डी बराबर है। तो ए बी तो एक चतुर्भुज है तथा ये है एक आयत भी है और एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें दो भुजाएं आपस में, ए बी बराबर सी डी यानी 10 है, बी सी बराबर ए डी 3√2 है, तो ये एक आयत भी है और समांतर चतुर्भुज भी है। ठीक है, तो इसमें 3 क्वेश्चन था और सॉल्व हो गया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।